हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अब बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और कल मैंने पहली वीडियो लेके आई थी मैं, जो यूजीसी नेट 2023 दिसंबर का कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है और रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएगी और आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। बट नोट्स जैसे यूनिट कंप्लीट होगा उसके लास्ट में मिलेंगे और उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी पीडीएफ वगैरह वहाँ पे मिलेगी, बट टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद मैं वीडियो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊँगी, एक छोटे छोटे टॉपिक के बाद नहीं दूँगी, ठीक है। तो कल हमने बेसिक एक टॉपिक कवर किया था। वो टॉपिक क्या था आपका कि फेमस एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू साइकोलॉजी। तो मैंने आपको कुछ 15 या 16 एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। अगर आप चाहते हो कि उनके डिटेल में पढ़ें तो कमेंट करके मुझे बोलना, नहीं तो आज से हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी का, ठीक है। और ऐसे नहीं है कि कोई भी यूनिट उठा के अब मैं करवाऊँगी, पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि साइकोलॉजी की आज हम इंट्रो पढ़ रहे हैं और इसके साथ हमें जो फ़िलोसफिकल या फिर फिजियोलॉजी, जिससे हमारी साइकोलॉजी बनी हुई है या जहाँ से साइकोलॉजी डेवलप हुई है, उन कंसेप्ट को क्लियर करके फिर जाके हम साइकोलॉजी पे आएंगे, ठीक है। तो पहला जो क्या आ गया, साइकोलॉजी क्या है, द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। अभी अगर आपको कोई पूछे साइकोलॉजी क्या है तो डेफिनेशन क्या रहेगी आपकी, द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। बट अगर इससे पहले जब साइकोलॉजी की बिगनिंग हुई थी तो तब क्या था, चीज़ें बड़ी सारी मिसकंसेप्शन थे साइकोलॉजी को लेके किसी के भी पास क्लियर डेफिनेशन नहीं थी। तो वो क्लियर डेफिनेशन में कैसे कन्वर्ट हुई, ये डेफिनेशन कहाँ से ड्राइव हुई, द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस, ये हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। बट इसका मतलब समझ लेते हैं। द साइंस ऑफ बिहेवियर क्या आ गया, बिहेवियर क्या आ गया, कोई भी आपका ऑब्जर्वेबल एक्शन, उसको हम क्या बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, बिहेवियर बोल रहे हैं। या फिर रिएक्शन और रिएक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो रिएक्शन है उसको भी हम क्या बोल रहे हैं, बिहेवियर बोल रहे हैं। बट वो रिएक्शन कौन सा, ओवर्ट आ गया जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और कोवर्ट आ गया जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो साइकोलॉजी क्या है आपका, साइंस ऑफ बिहेवियर मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ आ गई इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस आपका क्या आ गया, कॉग्निटिव प्रोसेस आ गया आपका एस्पेक्ट ऑफ मेंटल लाइफ। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमारे थॉट्स, मेमोरीज, मेंटल इमेजेस, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ आ गई, इसको हम कॉग्निटिव प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं। तो साइकोलॉजी क्या है आपका, साइंस है बिहेवियर की और कॉग्निटिव प्रोसेस की। और अगर हम ऐसे पढ़ें कि बिहेवियर के हिसाब से एक हम पूरा अप्रोच पढ़ते हैं, पूरी अप्रोच, इसको हम क्या बोलते हैं, बिहेवियरिज्म। और ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस है इसको हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पूरा कवर करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन थी। फिर आ गया साइकोलॉजी के पेरेंट्स कौन है। साइकोलॉजी के पेरेंट्स से आपका ये मतलब है कि साइकोलॉजी कहाँ से ड्राइव हुआ है ये सब्जेक्ट। स्टार्टिंग में तो साइकोलॉजी नहीं था, बट कहीं ना कहीं से तो ये सब्जेक्ट मतलब कहीं ना कहीं से तो ये सब्जेक्ट आया ना। तो ये सब्जेक्ट मेन कहाँ से ड्राइव हुआ है, कहाँ से ड्राइव हुआ है, फ़िलॉसफी से और फिजियोलॉजी से, ठीक है। यानी कि जो आपका साइकोलॉजी है वो क्या है, ब्रिज बिटवीन फ़िलॉसफी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। अब ये फ़िलॉसफिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या हैं साइकोलॉजी के, हम कल पढ़ेंगे कि फ़िलॉसफी में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं और फिर वहाँ से हमारा साइकोलॉजी आया था, और फिजियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया साइकोलॉजी हैज़ लॉन्ग पास्ट बट येट स्मॉल हिस्ट्री। मतलब कि जो साइकोलॉजी है उसका पास्ट तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, काफ़ी ज़्यादा लंबा है, बट जो हिस्ट्री है वो हमारे पास एक शॉर्ट हिस्ट्री है, बड़ी ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। फिर आ गया जो इसकी हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, यानी कि हिस्ट्री बिगेन विद, सबसे पहले आ गई साइकोफिज़िक्स। किसने ये जो हमारे कुछ हैं हिस्ट्री में जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और भी हैं, वो कौन हो जाएंगे जो हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, कुछ आपके फ़िलासफ़र्स हो जाएंगे और कुछ आपके जिन्होंने फिजियोलॉजी पे बोला हुआ है, जैसे कि फैचनर आ गया। उसके बाद मुझे नाम नहीं याद आ रहे, बट 2-3 और हैं जिनकी डिटेल में मैं आपको कल करवाऊँगी, ठीक है। ये आ गया गेस्टे फैचनर। फिर एबिंगॉस, ये जो एबिंगॉस हैं इन्होंने ही ये बोली है। ये डेफिनेशन किसकी है, साइकोलॉजी हैज़ लॉन्ग पास्ट एंड येट स्मॉल हिस्ट्री, किसने बोला है, ये एबिंगॉस ने बोला है। फिर विलियम वुड आ गए, ये तो आपको पता होंगे स्ट्रक्चरलिज्म के लिए। और फिर आ गए ऑसवर्ल्ड कल्प,
ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है, इमेजलेस थॉट के बारे में बोला है, ठीक है। अब ये जो साइकोफिजिक्स है ये किस चीज़ के बारे में बात करती है, अवर परसेप्शन ऑफ फिजिकल स्टिमुलस, कि फिजिकल स्टिमुलस के रिलेटेड जो हमारी परसेप्शन है उसके बारे में, जैसे कि लाउडनेस ऑफ साउंड या फिर ब्राइटनेस ऑफ लाइट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, साइकोफिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर साइकोफिजिक्स है क्या, ये मैंने इधर बताया आपको, इज़ ए सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी का एक सब फील्ड है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ फिजिकल स्टिमुलस एंड देयर इंटरेक्शन विद सेंसरी स्टिमुलस। हम स्टडी करते हैं फिजिकल स्टिमुलस की और हम ये देखते हैं उसकी इंटरेक्शन कैसे हो रही है सेंसरी स्टिमुलस के साथ। और ये बड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, साइकोफिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें यह है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें जो मतलब स्टिमुलस है वो अलग चीज़ है, और आपका जो ब्रेन में आप उस चीज़ को लेके जा रहे हो, फिज़िकल स्टिमुलस और जो रियल स्टिमुलस है उसके बीच का डिफरेंस, कैसे दोनों की इंटरेक्शन हुई और किसने इसको सबसे पहले स्टडी किया, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई, कैसे रिसेप्टर्स काम करते हैं, ये सारी चीज़ें किस में पढ़ेंगे हम, साइकोफिजिक्स में। और उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बेसिस हम कल पढ़ेंगे और फिलोसफिकल बेसिस हम उसके नेक्स्ट डे के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन दी है कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई थी, फ़िलासफ़ी से और साइकोफिज़िक्स से, ठीक है। तो साइकोफिजियोलॉजिकल जो भी बेसिस है साइकोलॉजी का उसको हम कल पढ़ेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, साइकोफिज़िक्स के कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन दी है, 3-4 हैं जो बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे। फिर हम जो हमारा इंटरेक्शनलिज्म, माइंड बॉडी का कंसेप्ट, वो हम फ़िलासफ़ी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का इतना ही रहेगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। और ये जो भी मैं आपको नोट्स दूँगी सब हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।